दोस्तों, बातें तो हम बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन इस अनंत ब्रह्मांड में हम कितने छोटे हैं, कभी सोचा है आपने? क्या आपको पता है कि एक स्टडी के अनुसार हमारे पूरे सौरमंडल का लगभग 99.86% हिस्सा अकेले हमारे सूरज ने घेर रखा है और बाकी के हिस्से में सभी ग्रह, उपग्रह और सभी ग्रहों के चंद्रमा शामिल हैं। जब भी हम रात में खुले आसमान की तरफ देखते हैं, तब हमें वहाँ बहुत सारे तारे दिखाई देते हैं और ये बात हम सब जानते हैं कि हर एक तारा हमारी पृथ्वी से कई गुना बड़े होते हैं। तब ये सवाल हम सब के मन में आता है कि आखिर कितना बड़ा है हमारा ये ब्रह्मांड? क्या इसकी कोई सीमा है या फिर हमारा ब्रह्मांड अनंत है? और सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या हमारे इस ब्रह्मांड का कोई अंत है और इसे किसने बनाया है? ये ऐसे सवाल हैं जिनका उत्तर मानव जाति के पास आज तक नहीं है। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई और हमारी ब्रह्मांड में पहुंच कहां तक है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और मैं आपका स्वागत करता हूं अंतरिक्ष यात्रा चैनल में। चलिए आज आपको ले चलते हैं अनंत ब्रह्मांड की यात्रा पर। हमारा ब्रह्मांड इतना विशाल और इतना दूर तक फैला हुआ है कि इसे देख पाना शायद ही किसी के लिए मुमकिन हो पाएगा। विज्ञान की नज़र से देखें तो हमारा ब्रह्मांड की संरचना बिग बैंग यानी महाविस्फोट से हुई थी। इस थ्योरी के अनुसार लगभग 12 से 14 अरब वर्ष पूर्व ब्रह्मांड एक बिंदु के रूप में समाया हुआ था, जिसमें अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा भरी हुई थी। इसी कारण से इस बिंदु में महाविस्फोट हुआ और इस विस्फोट से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का निर्माण हुआ। जैसे जैसे समय बीतता गया, ब्रह्मांड ठंडा होता गया और साथ ही हाइड्रोजन, हीलियम, धूल और गैस के बादलों का निर्माण हुआ, जिसे हम आज नेब्यूला कहते हैं। और फिर इन्हीं नेब्यूला से तारों का जन्म हुआ। इस विस्फोट में इतनी ऊर्जा भरी हुई थी कि ब्रह्मांड आज भी लगातार 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड के हिसाब से फैलता जा रहा है। ये तो थी हमारे ब्रह्मांड की संरचना की एक छोटी सी व्याख्या। चलिए अब जानते हैं कि हमारे यूनिवर्स की पहुंच कहाँ तक है, या ये कहें कि हमारा ब्रह्मांड कितना बड़ा है। शुरुआत करते हैं अपनी पृथ्वी से। पृथ्वी हमारे सौरमंडल का तीसरा ग्रह है। ये एक सुंदर सा वह ग्रह है जो हम सभी इंसानी सभ्यता का घर है। यहीं पर हम पैदा हुए और बड़े हुए हैं और यहीं पर अरबों लोगों ने जन्म लिया और अपनी पूरी ज़िंदगी काटी है। यहीं पर सभी ने सुख और दुख दोनों देखे हैं। यहीं सारे धर्म और धर्म बनाने वालों ने जन्म लिया है और यही एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ पर जीवन संभव हो पाया है। अब बात करते हैं अपने सबसे पास, अपने चांद की, जो सिर्फ देखने में ही हमें पास नज़र आता है। हमारा चांद हमसे 3,84,400 किलोमीटर दूर है। अगर आप चांद पर किसी भी तरह से कार से जाने में सक्षम हो जाते हैं, तब भी आपको 100 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से 160 दिन लगेंगे चांद पर पहुंचने में। चांद पर पहुंचने पर हमारी पृथ्वी कुछ इस तरह की दिखाई देती है। चलिए थोड़ा और दूर चलते हैं। तब हम पहुंचते हैं मार्स यानी मंगल ग्रह पर, जिसे कि इंसान आने वाले भविष्य में अपने फ्यूचर होम की तरह देख रहे हैं। मंगल ग्रह से हमारी पृथ्वी की एवरेज दूरी लगभग 225 मिलियन किलोमीटर है और हमारी पृथ्वी मंगल ग्रह से देखने में कुछ ऐसी नज़र आती है। ये छोटा सा डॉट हमारी पृथ्वी है, जहां हम सब इस वक्त बैठकर ये वीडियो देख रहे हैं। भविष्य में एक दिन अगर हमें मंगल ग्रह पर जाना पड़े तो हमें चांद की बराबरी में करीब 986 गुना ज़्यादा लंबी दूरी तय करनी पड़ेगी। यहाँ तक कि मंगल ग्रह से रोशनी की किरण को भी पृथ्वी तक आने में लगभग 20 मिनट लग जाते हैं। अगर हम थोड़ा और दूर चलते हैं तब हमें वाइजर 1 जैसा स्पेसक्राफ्ट मिल सकता है। ये पहला ऐसा मैन मेड स्पेसक्राफ्ट है जो इतनी लंबी दूरी तक यात्रा कर चुका है। इसकी दूरी हमारी पृथ्वी से लगभग 155 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स है, जहाँ एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता है पृथ्वी से सूरज की दूरी। अपने इस शानदार सफर में जब आखिरी बार वाइजर 1 ने पृथ्वी की तरफ पलटकर जब अपना कैमरा घुमाया, तब इस स्पेसक्राफ्ट ने ये तस्वीर निकाली। ये छोटा सा ब्लू डॉट हमारी पृथ्वी है। वाइजर 1 17 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से ट्रैवल कर रहा है। इतनी स्पीड में भी ये स्पेसक्राफ्ट हमारे सोलर सिस्टम को 30,000 सालों में भी पार नहीं कर पाएगा। एक बार जब हम सोलर सिस्टम से बाहर निकल पाए, तब हम पहुंचते हैं इंटरस्टेलर नेबरहुड में। मतलब ये हमारे सौरमंडल के पड़ोसी हैं। अब यहाँ हम एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में नहीं बल्कि लाइट ईयर्स में दूरी मापते हैं। एक लाइट ईयर्स मतलब उतनी दूरी जितनी की लाइट एक साल में दूरी तय करती है, जो होता है 9.461 ट्रिलियन किलोमीटर। हमारे सूरज के सबसे पास का सितारा प्रोक्सिमा सेंटोरी है, जो कि सूरज से करीब 4.24 लाइट ईयर्स दूर है। अब अगर हम थोड़ा और दूर चलते हैं, तब हम देखते हैं अपनी मिल्की वे गैलेक्सी को। इसके ही अंदर हमारी पृथ्वी मौजूद है। ये येलो डॉट हमारे रेडियो ब्रॉडकास्ट सिग्नल का रेंज है। इसका मतलब अगर कोई भी एलियन प्रजाति अगर इस रेंज के बाहर हुई तो उन्हें कभी भी इंसानी सभ्यता का पता नहीं चल पाएगा। हमारा पूरा गैलेक्सी एक कोने से दूसरे कोने तक 1 लाख लाइट ईयर्स बड़ा है।
यहाँ करोड़ों की संख्या में सितारे और प्लैनेट्स मौजूद हैं। अब अगर इतना जानने के बाद अगर आपको हमारा ये गैलेक्सी विशाल लगता है तो चलिए थोड़ा और दूर चलते हैं। थोड़ा और दूर चलने पर हमें मिलता है लोकल ग्रुप ऑफ गैलेक्सीज। ये हमारे आसपास स्पेस का एक ऐसा अलग हिस्सा है जो एक कलेक्शन है 54 गैलेक्सीज का, जो लगभग 1 करोड़ लाइट ईयर्स की दूरी तक फैले हुए हैं। लेकिन अब अगर हम थोड़ा और दूर चलते हैं तब हम देखते हैं वर्गो सुपर क्लस्टर को, जिसका लोकल ग्रुप एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा है। यहाँ एक कोने से दूसरे कोने की दूरी करीब 11 करोड़ लाइट ईयर्स है। अब अगर हम इससे भी और थोड़ा बाहर चलेंगे तब हम देखेंगे वर्गो सुपर क्लस्टर को, जो कि छोटा सा दाने के बराबर है इस विशाल लैनिकेस सुपर क्लस्टर का, जिसमें कि हमारी गैलेक्सी जैसी लगभग 1 लाख गैलेक्सी शामिल है। यहाँ दूरी एक कोने से दूसरे कोने तक चौंका देने वाली 52 करोड़ लाइट ईयर्स की है। अभी भी अगर आपको हमारा ब्रह्मांड अनंत नहीं लगता है तो चलिए थोड़ा और बाहर चलते हैं। तब हम फाइनली पहुंचते हैं अपने ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में, जिसका कि एक छोटे से रेत के कण के बराबर हिस्सा है लैनिकेस सुपर क्लस्टर। ये एक बहुत ही छोटा सा भाग है ब्रह्मांड के उस हिस्से का जिसे हम आज तक देख पाए हैं। ये है हमारा ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स। यहाँ तक हम पहुँच पाए हैं। यहाँ पर लगभग 2 लाख करोड़ गैलेक्सीज हैं और इन सब गैलेक्सीज में मिलकर इतने सारे सितारे हैं जितने कि शायद इस पृथ्वी पर रेत के दाने भी नहीं होंगे। अगर हम अपनी पृथ्वी को सेंटर मानकर इस ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स को मापते हैं तब इसकी एक कोने से दूसरे कोने की दूरी लगभग 9300 लाइट ईयर्स की है। लेकिन इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग ये है कि ब्रह्मांड के इस दिखने वाले हिस्से के बाहर आखिर क्या है। बस इतना याद रखिएगा कि ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के अंदर वो सब कुछ है जितना कि हम अपने आधुनिक युग के टेलीस्कोप की मदद से देख पाए हैं। लेकिन ये भी मुमकिन है कि इसके बाहर का ब्रह्मांड और भी ज़्यादा विशाल और इंटरेस्टिंग होगा और हम इसके बारे में सोच भी नहीं सकते कि इसके बाहर और क्या क्या होगा, क्योंकि इतनी दूरी से आज तक रोशनी हमारी पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाई है और शायद कभी पहुंच भी नहीं पाएगी, क्योंकि हमारा ब्रह्मांड लगातार फैलता जा रहा है। अब आप खुद सोचिए कि इस अनंत ब्रह्मांड में हम कितने छोटे हैं और हमारी पहुंच कहां तक है। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो से आपको कुछ नया जानने को ज़रूर मिला होगा। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए हमें लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अंतरिक्ष की जानकारी के लिए हमें सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे आपसे अंतरिक्ष के अगले सफ़र में। तब तक के लिए नमस्कार।